नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह जल्ल शानहू कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने चेहरों को धोवो, अपने हाथों को धोवो कोहनियों समेत, अपने सरों का मसा करो और अपने पाँव धोवो टखनों समेत। इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 आज़ा को धोने का हुक्म बयान फरमाया है और सर के मसे का हुक्म इरशाद फरमाया है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतवातर अहादीस से और सहाबाए किराम के इजमा से ये बात साबित है कि अगर पाँव पर मौज़े पहने हुए हों तो मौज़ों पर मसा करना जायज़ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनियावी मामलात की तरह दीनी मामलात में भी सहूलत पसंद हैं और वो सहूलत की चीज़ों को तलाश करते हैं। मसला ना भी बनता हो, वो खुद ही उसमें दाएं बाएं की चीज़ें मिलाकर मसला को आसान करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा, ये जो मोबाइल कंपनियों वाले हैं या दूसरे तीसरे लोग हैं, ये लोगों को काबू करने के लिए मुख्तलिफ तरह के पैकेज देते हैं, आसान से आसान, सस्ते से सस्ता, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काबू किया जा सके। इसी तरह एक गैर मुकल्लिदीन का तबका भी है, जिनका काम क्या है कि लोगों को शरीयत की दी हुई सहूलतें, उनमें से आगे मजीद सहूलतें निकालना। इबादत में आप देखें, ये नीचे को आते हैं 20 तरावी से 8, 3 वितरों से 1 वगैरह, और दूसरी चीज़ों में भी ये इसी तरह की अजीबोगरीब किस्म की सहूलतें निकालकर उम्मत को काबू करना चाहते हैं, ताकि लोगों को हम ये साबित कर सकें कि हनफियों के पास दीन बड़ा मुश्किल है, हमारे पास बहुत आसान है। मौजे हों तब भी मसा कर लो, जराबे हों तब भी मसा कर लो। हालांकि जराबों पर मसा करना एक सही सनद के साथ भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। आज हम इंशाअल्लाह गैर मुकल्लिदीन की पहली दलील का जायजा लेंगे, जो वो जुराबों पर मसा के लिए पेश करते हैं। इससे पहले ये बात याद रखें कि गैर मुकल्लिदीन जितनी भी रिवायतें पेश करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़, वो तमाम की तमाम ज़ईफ़ है, मरदूद है, नाकाबिल एतबार है। बाकी रिवायतों का इंशाअल्लाह जायजा दूसरे बयान में लेंगे। एक रिवायत आती है मुख्तलिफ किताबों में, हज़रत इमाम वकी रिवायत करते हैं इमाम सुफियान से, वो अबू कैस औदी से, वो हुज़ैल बिन शुरहबैल से, और वो हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू किया और जराबों और जूतों पर मसा किया। गैर मुकल्लिदीन इस रवायत को पेश करते हैं कि देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुराबों पर मसा किया। हालांकि ये रिवायत जो उन्होंने पेश की है ये सख्त ज़ईफ़ है। आइमा मुहद्दिसीन के अक़वाल सुनिए इसके बारे में। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन महदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये बहुत बड़े इमाम हैं, कि मैंने सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि अगर आप अबू कैस की हुज़ैल से रिवायत मुझे पेश करेंगे, माँ कबिलतुहु मिनका, मैं वो आपसे कबूल नहीं करूँगा। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया वो तो हदीस है ही ज़ईफ़, यानी हज़रत इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह जो इस हदीस के रावी हैं वो इस हदीस को भी ज़ईफ़ तस्लीम करते हैं। सुनन कुबरा बहकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 425। नंबर 2, हज़रत इमाम अब्दुर्रहमान बिन महदी रहमतुल्लाह अलैह, एक तो उनका कौल पीछे गुजरा जो आपने सुना, वो फरमाते हैं कि मैं आपसे ये हदीस कबूल नहीं करूँगा। क्यों कबूल नहीं करूँगा? वजह सुनिए।
एक तो हजरत इमाम दाऊद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत इमाम अब्दुर रहमान बिन महदी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को काबिल बयान समझते ही नहीं थे। और सुनन कुबरा बहकी में इमाम अब्दुर रहमान बिन महदी का इरशाद मनकूल है, वह मुनकर, ये मुनकर रिवायत है। अब पता चला आपने क्यों फरमाई ये बात कि मैं अबू सुफियान सौरी से फरमाया कि मैं आपसे रिवायत कबूल नहीं करूंगा, क्यों? ये रिवायत मुनकर है, सख्त ज़ईफ है। नंबर 3, हजरत इमाम अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम हैं। हजरत इमाम अली बिन मदीनी फरमाते हैं, हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मसा के मुताल्लिक़ रिवायत, वो हजरत मुगीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अहले मदीना ने सुनी, अहले कूफा ने सुनी, अहले बसरा ने सुनी। उन सब ने यही रिवायत किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़ू पर मसा किया। और जबकि यही रिवायत हुज़ैल ने हजरत मुगीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुनी, उसने कह दिया व मसह अलल जौरबैन व खालफ अन्नासा, उसने सारे लोगों की मुखालफत की। सुनन कुबरा बहकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 425। यानी हजरत इमाम अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक हुज़ैल ने तमाम लोगों की मुखालफत की हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत को लेने में। तमाम इलाकों के लोग, अहले मदीना, अहले कूफा, अहले बसरा, सारे लोग हजरत मुगीरा से रिवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़ू पर मसा किया। और हुज़ैल क्या कहता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जराबों पर मसा किया। यानी उनके यहाँ भी ये रिवायत कमजोर है। हजरत इमाम यहया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह जरा तदील के बहुत बड़े इमाम फरमाते हैं कि अबू कैस के अलावा सारे लोग यही रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़ू पर मसा किया। अबू कैस क्या कहता है? जराबों पर मसा किया। सुनन कुबरा बहकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 425। हजरत इमाम दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को नकल करने के बाद क्या फरमाया? अब्दुर रहमान बिन महदी ला युहद्दिसु बिहादिल हदीस, वो फरमाते हैं कि हजरत इमाम अब्दुर रहमान बिन महदी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को बयान नहीं करते थे, काबिल बयान नहीं समझते थे। क्यों? कि हजरत मुगीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मशहूर ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़ू पर मसा फरमाया। सुनन नबी दाऊद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 115। सही मुस्लिम के मुसन्निफ हजरत इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज रहमतुल्लाह अलैह, अबू मोहम्मद कहते हैं कि मैंने इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज को देखा कि वो इस खबर को, इस रिवायत को ज़ईफ करार दे रहे और वो फरमाते थे कि अबू कैस और हुदैल बिन शुरहबैल जैसे लोग इस काबिल नहीं है कि इतने अजिल्ला लोगों के खिलाफ इनकी बात को कबूल किया जाए। वो सारे लोग कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़ू पर मसा किया, और ये दो क्या कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुराबों पर मसा किया। आगे बढ़ी, उन्होंने मजबूत बात फरमाया, हम कुरान पाक के जाहिर को अबू कैस और हुज़ैल जैसे लोगों की वजह से नहीं छोड़ सकते। क्या मतलब? कुरान का हुक्म है कि अपने पाँव को धो, और ये क्या हदीस बयान कर रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुराबों पर मसा किया, ऐसी बात नहीं है। सुनन कुबरा बहकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 425। इमाम मुस्लिम की अपनी किताब किताबुत तमयीज़ में भी इस पर बहस है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 202। हज़रत इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने कई मुहद्दिसीन की जरा नकल की, किसी तरह का कोई दिफा नहीं किया, तो पता चला कि वो भी उनके साथ मुत्तफिक है कि ये रिवायत ज़ईफ है। हज़रत इमाम दारक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस रिवायत को अबू कैस के अलावा कोई भी बयान नहीं करता। ये उन रिवायतों में से एक है जिसकी वजह से अबू कैस पर इतराज़ किया जाता है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत मुगीरा की जो मशहूर और मारूफ रिवायत है और महफूज है, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़ू पर मसा किया। अल-इल्ल दारक़ुतनी जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 112। मुहद्दिस उकैली रहमतुल्लाह अलैह वो भी फरमाते हैं फ़ीहा लीनुन, इस रिवायत में नरमी है, कमजोरी है। किताब उज़्ज़फ़ा उकैली जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 327। सुनन निसाई रहमतुल्लाह अलैह किताब के मुसन्निफ हज़रत इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह ने सुनन कुबरा निसाई में फरमाया, मा नअलम अहदन ताबा अबा कैसिन अला हाज़िहि रिवायति, वो फरमाते हैं हम नहीं जानते किसी बंदे को जिसने अबू कैस की मुताबियत की हो इस रिवायत के बयान करने में। और सही रिवायत हज़रत मुगीरा से ये है कि बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़ू पर मसा किया। सुनन कुबरा बहकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 123। ये 10 मुहद्दिसीन के वालाजात हमने आपके सामने पेश किए हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन के, जो कि इस रिवायत को ज़ईफ, कमज़ोर, गैर महफूज करार देते हैं। आयत हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह हैं जो कहते हैं हसन सही। इसका जवाब भी सुन लो। गैर मुक़ल्लिदीन के बहुत बड़े आलिम हैं जनाब अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी साहब, वो अपनी किताब तोहफ़तुल अहवज़ी में
इस रिवायत पर उन्होंने लंबी बहस की। आखिर में वो फरमाते हैं फ़हुक्मुहु इंदी वल्लाहु ताला आलम, फरमाते हैं मुक़द्दिमुन अला हुक्म तिरमिज़ी बि अन्नहु हसनुन सहीहुन। उन मुहद्दिसीन का हुक्म जो इस रिवायत को ज़ईफ़ और कमज़ोर करार देते हैं, मेरे नज़दीक इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के इस हुक्म पर मुक़द्दिम है कि ये रिवायत हसन सही है। हर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह वैसे मुतसाइल हैं, और यहाँ पर आपका हसन सही कहना ये बिल्कुल असूलों के मुखालिफ है, और इतने बड़े बड़े जलीलुल कदर आइमा मुहद्दिसीन के भी मुखालिफ है। इसलिए हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के इस कौल को तस्लीम नहीं किया जाएगा। हज़रत मुबारकपुरी साहब का ये कौल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 279 पर है। ये उन्होंने इतनी बात फरमाई कि उनका हुक्म हज़रत इमाम तिरमिज़ी के हुक्म पर मुकद्दिम है। ये मुतसाइल की बात मैंने दूसरे मुहद्दिसीन के अकवाल की रोशनी में आपके सामने बयान की है। एक बात तो ये हो गई इतने मुहद्दिसीन का कहना। दूसरी बात सुफयान सौरी है वो अन से रिवायत करते हैं, और गैर मुक़ल्लिदीन का एक तबका है जैसे ज़ुबैर अली गुलाम ज़हीर मनपुरी और दूसरे बहुत सारे गैर मुक़ल्लिद, वो हज़रत इमाम सुफयान सौरी की अन वाली रिवायत को बगैर मुताबिक और सही शवाहिद के ज़ईफ़ करार देते हैं। उनके असूलों के मुताबिक ये रिवायत ज़ईफ़ बनती है। क्यों? हज़रत सुफयान सौरी रहमतुल्लाह अन से रिवायत कर रहे हैं। इतने मुहद्दिसीन का कहना इस रिवायत के बारे में कि ये ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, इस रिवायत को वाकई ज़ईफ़ और कमज़ोर बतलाता है। तो इतनी कमज़ोर रिवायत की बुनियाद पर यह कहना कुरान पाक के हुक्म को छोड़ना मौत होने वाले को ये बिल्कुल काबिल एतबार नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही तरीके से कुरान और सुन्नत के मुताबिक फुक़हा के उसूलों, कवायद, तशरीहात की रोशनी में अमल करने की तौफीक